दिया था आपको कि जैसे सांची वगैरह जाओ, सांची किसी एक मंदिर का चित्र दिखाते, वो पूरा सांची नहीं है, पूरा सांची थोड़ी स्टेशन पे खड़ा कर देंगे, किसी एक मंदिर का चित्र बता देते, उस मंदिर के चित्र से अपन को पूरा सांची समझ में आ जाता है। लेकिन वो जो भेद खड़ा किया वो भी सांची में से निकाल के कोई मंदिर के टुकड़े को यहाँ स्थापित नहीं कर दिया, ये याद रखना। इसलिए उन्होंने सातवीं गाथा में बोला नाम से भेद करके कि हमने कोई मंदिर का टुकड़ा पीस लिया और सांची के स्टेशन पे खड़ा कर दिया। मंदिर के किसी मतलब जो सांची या जो भी स्थान था वो इतने सारे, मतलब समझ लो आप, चूंकि सांची अपने पास इतने सारे मंदिर थे, उसमें से किसी एक मंदिर की फोटो और हमने स्टेशन पर रख दी। तो अपन ने क्या बोले, इसके सातवीं गाथा बोलो, इसका अर्थ क्या है? नाम से। क्या बोला? नाम से कैसे भेद किया? एक तो अभेद में भेद खड़ा किया। अभेद में भेद तो दो तरीके हो सकता है कि हमने बीच में इसको सांची को डिवाइड कर दिया, एक बाउंड्री वाल खींच दी, ऐसा भेद तो नहीं किया ना। फिर कैसे किया? नाम से भेद किया। किसी एक मंदिर का कुछ नाम हमने रख दिया, जैसे ओरछा काय के लिए प्रसिद्ध है? राम राजा का मंदिर। दतिया काय के लिए प्रसिद्ध है? पीताम्बरा पीठ के लिए। तो किसी एक मंदिर का, राम राजा मंदिर, तो ओरछा में तो कई मंदिर है, एक मंदिर की फोटो खींच के हमने, अब ये जब तक आप अभेद तक पहुंचने लिए आपको बहुत दिक्कत खड़ी होगी। हम जितना भी चिंतन करते हो अभेद में करते हो, भेद में भी नाम से भेद करते हैं। अभी करो आप जितना चिंतन कर सकते, उसमें 23 कलश लिखे, उसमें तो इसी समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में 23 प्रकार के, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, मैं अभेद हूं, मैं सामान्य हूं, मैं विशेष हूं, ऐसे बहुत सारे जितने भी करते हैं सब कैसे भेद किए हमने? बोलो, नाम से भेद करके। नाम से भेद करने का मतलब क्या? किसी एक सांची के किसी एक मंदिर को इस फोटो में हमने स्थापित कर दिया। हमारा उद्देश्य क्या है? हमें सांची के पूरे अनुभव तो हमें पूरे सांची का करना है, लेकिन हमने किसी एक फोटो में स्थापित कर दिया, अभेद में भेद कर दिया हमने। तो अभेद में भेद करके उपयोग में करते, उपयोग लक्षणम बोलते हैं, कभी ज्ञायक बोलते हैं उसके लिए, कभी चित स्वरूप बोलते हैं। अभी तो इसमें एक आने वाला अनंत चेतन जिसका एक चिन्ह है, एक कलश में आने वाला है अनंत चेतन जिसका एक चिन्ह है। ऐसे अनंत चैतन्यात्मक आत्मा का हम अनुभव करते हैं। अभी ऐसी भाषा इसमें लिखी आएंगी, वे सब क्या कराएंगे? अभेद में। और वो भी कौन से टाइप का भेद? टुकड़े वाला भेद के नाम से भेद। ये याद रखना, क्योंकि इतनी मार्मिक गाथा है, सातवीं गाथा, क्योंकि आप यदि अपन नाम में अटक के रह जाएंगे, क्योंकि वहां तो आप नहीं अटकोगे सांची के स्टेशन पे खड़े होकर फोटो में, इधर अटक जाएंगे। अपन क्या करेंगे? हम चिंतन कर लेंगे थोड़ा सा, क्या करेंगे? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, शब्द बोल के। अब तो वो तुम्हें शब्द नहीं पढ़, हमें ज्ञायक हूं ऐसे विचार में नहीं अटकना, हमें विचार से भी ऊपर जाना है। बात ही समझ में? जैसे आपको सांची के सामने, सांची स्टेशन पहुंचने के बाद तुम्हें सांची कोई तुमने फोटो देखी, तुम्हें सांची के बारे में कोई विचार आया, तो हमें तो उस फोटो को देख के हमें उस परमार्थ सांची तक पहुंचना, उसका अनुभव उसका करना है। समझ में? वो फोटो एक तो नाम से भी, एक तो उसमें बहुत सारे मंदिरों में एक नाम लिया, उसमें भी वो फोटो है, वो सांची नहीं है। ऐसे अपने में लगाना, मैं ज्ञायक हूं, ये जो विचार अपने अंदर खड़ा होता है, ये भी हमारे ज्ञायक की फोटो है। और फोटो ज्ञायक के मतलब आत्मा के एक गुण की फोटो है। कौन से गुण की फोटो है? आत्मा के एक गुण की फोटो है। और हमें उस फोटो में नहीं रहता, फोटो है ना, उसका एक नाम है, और हमें कहां तक पहुंचा? नाम से भी ऊपर है। उन्होंने क्या बोला? सातवीं गाथा की टीका अनुभव करने के लिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगी, इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, परंतु उसमें दर्शन ज्ञान चैत के भेद विद्वान नहीं है। क्यों विद्वान नहीं है? कोई अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में दुष्णात नहीं है, ऐसे किसी निकट को समझाते हुए, यद्यपि धर्म का धर्मी से अभेद है। तो ज्ञायक नाम का जो धर्म है उसका वो किसके साथ अभेद है? जो मंदिर की फोटो दिखाई जा रही है वो किसके साथ अभेद है? वो मंदिर तो वहीं बना हुआ है। कहां बना हुआ है? जिसे मंदिर कंटिन्यूएशन में 100 मंदिर बने, समझ लो, तो मंदिर वहीं बना हुआ है। लेकिन हम कहां से अभेद हैं? किसी भी जब पालीताना में चले जाओ, इसी एक मंदिर का फोटो दिखेगा स्टेशन पे, तो एक मंदिर तो कितने सारे वहां पे, सैकड़ों हैं? 4000 लोग, 4000 मंदिर कह रहे हैं, अति है ना 4000 तो 300 है। एक अपना तो एक ही है, लेकिन फिर भी कोई 4000 बोलते, कोई 3000 बोलते हैं। स्टेशनों पे चले जाओ, एक मंदिर की एक फोटो रहती है, और पूरा अखंड पालीताना तो बहुत लंबा चौड़ा है बिल्कुल, और क्या तो। और कोई उसी मंदिर के हम आपको बता रहे, पहले बच्चे लोग, हम लोग पहले जाते थे
पहले तो दूध दूध पीना भी नहीं मिलता था घर में, मतलब खनिया नाना में हम लोग रहते थे, तो पहले मंदिर के दर्शन करके आओ। अब मंदिर के दर्शन का प्रूफ क्या दें बताओ? आदमी बच्चों को भेजो तो वो कितना करते, उनको सबसे सबसे बड़ा प्रूफ चंदन लगा था तब बना है। हम आपसे पूछना चाह रहे, ऐसे अपन अभिहित कानून में कर, मतलब जैसे कौन किसके बारे में क्या निर्णय करे कि हम कहाँ खड़े हैं बताओ, कैसे विचार करो? ऐसे कई लोग क्या करे कि हम तो ओरछा के दर्शन, तो तुम्हें एक सांची दर्शन, तो क्या करोगे? स्टेशन पे दर्शन करने से कोई स्टेशन पे दर्शन करके बोले कि हम तो आ गए सांची से, क्या बोलोगे? कितने गए थे स्टेशन पे? देखो तो सांची लिखो तो सांची की स्तूप लिखे वही के दर्शन करके आ गए, फोटो के दर्शन करके आ गए। उधर तो ऐसा काम नहीं करती, एक एक चीज को परख के देखते। फिर हम यहाँ पे शब्दों में क्यों अटकना चाह रहे हैं? अरे कहा है भजन, किसी को याद है? हमारा भजन गाया कभी आजकल है नहीं यहाँ पे, जो वाणी के भी पार कहा, मन भी तक करके रह जाए, इंद्रिय गोचर तो दूर, अतीन्द्रिय के विकल्प में नाए, अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, निर्नाम भी क्या अद्भुत होगा, जिसकी चर्चाई है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। सुना नहीं सुना? सुना? अरे पंडित जी मंडित जी कोई को भजन हो, भजन सुनो नहीं सुनो, भजन बोलो क्या है? हमने शुरू कहां से किया था? कहां से किया था? जो वाणी के भी पार कहा, मन भी तक करके रह जाए, इंद्रिय गोचर तो दूर, अतीन्द्रिय के विकल्प में नाए, अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, निर्नाम भी क्या अद्भुत होगा। समझ में कच्ची बात, भले अच्छे से गाते नहीं बनना, लेकिन भाव समझो उसको। निर्नाम भी क्या अद्भुत होगा, मतलब वाणी में भी नहीं आ सकता अपना। सब अंग पड़े नो रूप नो पूर्व रटे, और उसका स्वाद नहीं आए, त्रियंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर जाए। त्रियंच गति का अनपढ़ शेर वो अपना जीवन सफल कर लेता है, रंकाय में अटक। ये सातवीं गाथा का भाव जिसमें ये भजन लिखा, ये लिखा है? जो वाणी के भी पार का। तो क्यों बताना चाह रहे? नाम से भेद करके समझाए, इसलिए समझाना चाह रहे कि हमें, क्योंकि हम उसको बता ही नहीं सकते, आत्मा अंदर है, कैसे बताएंगे? बोलो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की दीवारों के अंदर विद्यमान है, और है उसको बताने के लिए भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ में ही ना? ये 7वीं गाथा। 8वीं गाथा में क्या लिखा था मैंने? उन्होंने वही का उदाहरण दिया। हम ये बोलना चाह रहे क्योंकि व्यवहार का निषेध तो व्यवहार के बारे में तो 11वीं गाथा में भी, व्यवहार को तो अभूतार्थ कहें 11वीं गाथा में। अभी 8वीं गाथा में क्या बोलना चाह रहे? वहां बोला था स्वस्ति, समय क्या शब्द है? स्वस्ति, और यहाँ पे बोला था तेरा अविनाशी कल्याण। ये किसने बताया? यह तो वही आचार्य देव ने बताया, दूसरे दुभाषिया व्यक्ति ने बताया। यही है ना उस गाथा में, तो जो स्वस्ति शब्द है संस्कृत का, उसको कोई नहीं समझता था, मिलेच नहीं समझता था। और तेरा अविनाशी कल्याण वो किसकी भाषा थी? मिलेच की भाषा थी। माइक ले लेंगे इसमें से। तेरा अविनाशी कल्याण हो, ये किसकी भाषा थी? मिलेच की। अपने बारे में बोलो, अपनी आचार्य की भाषा बोलो। अरे बोलो, आत्मा। और उसका और अपनी अपन लोग कौन सी भाषा में समझती है? दर्शन ज्ञान बोलो, या दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हुआ, इस भाषा में समझते हैं। तो अपन को लगा गया, तो अपन को अपना लक्षण समझ में आ गया, तो अपन को अंदर से वो होने लगी। हम एक बात बोलना चाह रहे, इसको सुनने से दर्शन ज्ञान चारित्र को सदा प्राप्त हो, वो आत्मा, इसको सुनने से अपने अंदर अश्रु क्यों नहीं गिरते? क्यों नहीं गिरते हैं? बताओ जरा राजेश, बताओ जरा, विचार करो। अपने अंदर में दर्शन ज्ञान चारित्र को सदा प्राप्त हो, वो आत्मा, ऐसा सुन के अश्रुपात क्यों नहीं होते अपने जीवन में? क्योंकि आत्मा तो एक स्थायी त्रिकाल तत्व रहने वाला है, और बाकी चीजें क्या अस्थायी है। हम आपसे पूछना चाह रहे, लौकिक में यदि मालूम चला कोई तुम्हें जैसे है ना, समझ करोगे, ऐसे तो आजकल सब ठीक है, लेकिन पहले लोग सर्विस क्लास वाले और पैसा जोड़ जोड़ के एक मकान बनाते थे, मतलब ले लिया, अभी भी आजकल बैंक से लोन ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया,
तो जब अपने पास वो प्राप्त हो जाता है, उसका पूरा लोन चुक जाता है, तो अपन को उसके अंदर बहुत खुशी होती है, समझ में ना, क्योंकि अपन को पता है कि अपना घर हो गया। बताओ, भले बाजार का मकान 15 लाख का ब्याज 15,000 रुपए, लेकिन अपने यदि अपने घर अपने ही होता है, भले अपन उसको किसी भी तरीके से अपने में अपनापन होता है। हम आपसे पूछना चाह रहे, इसको सुनने के बाद अपन को बोध तरंग क्यों खड़ी नहीं होती? क्योंकि बाहर की सब चीजें अस्थायी हैं, वो सब छूट जाने वाली हैं। तो हमें आप इसलिए विचार करो कि जीवन में इस आत्म तत्व को छोड़ के सब क्षणभंगुर, सब छूटने वाला है। यदि किसी को स्थायी चीज मिल जाए जीवन भर अनंत काल तक के लिए, तो वो कितना खुश नहीं होगा। आप आत्मा को इस तरीके से एक्सेप्ट करो। आप इस तरीके से अपन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपने को बाहर का स्थिर पुण्य अपन सबके जीवन में चला, जबकि वो अस्थायी है, वो छूट जाने वाला है। नहीं आई समझ में? वो सुख नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता। अभी जब उम्र बढ़ेगी तब आपके घर में रखे हुए व्यंजन भी आपको सुखी नहीं, क्योंकि व्यंजनों में सुख नहीं। अब यही बात तो चल रही थी, इंद्रिय सुख ही है, आज अपन को लग रहा। तो जब तक आपको स्थायी तत्व दृष्टि में नहीं आएगा, तब तक अपने अंदर से, मतलब अंदर में अश्रु, अपने में अंदर में रोमांच क्यों नहीं आता है उस चीज को सुनने के बाद में? क्योंकि हमें बाहर के पुण्य के वैभव में स्थायी दिख रहा है अपने जीवन में। उनकी प्रतिकूलता, अप एंड डाउन मेरे जीवन में कुछ नहीं चल रहा है। हमें सारा सुख बुद्धि हमारी उनमें ही पड़ी हुई है, उन्हीं से हमें सुख प्राप्त हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। वे ही हमें सुखी कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए जबकि तुम्हें इनके, ये तुम्हारे अनंत कष्टों को 3 काल में, इसके सारे से अनंत कष्ट हमेशा दूर होने वाले। नहीं तो आत्मा सब सुन के ऐसा लगता है 2.5 अक्षर का है, कोई दिक्कत, कोई अपन को विचार करे, उसकी महिमा क्यों नहीं आती? महिमा के लिए भी लाइन है ना इसी भजन में, जिसकी ये क्या, जिसकी महिमा, हाँ बोलो, हाँ तो हाथों के गायक लोग ये तो भैया ने मुझे, जिसकी महिमा प्रभु की वाणी, बोलो। मोहक लहराए ध्रुव धाम गुणों की रत्ना कर, सब जीव परमेश्वर फरमाए, तू माने या ना भी माने, परमात्मा ना कम। अब सुना दो पूरा। की वाणी परमेश्वर फरमाए, तू माने या ना भी माने, परमात्मा पना कम ना होगा। चर्चा ही है कितना सुंदर होगा, जब एक रतन कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो कितना सुंदर। अच्छा, अपन सोने की कीमत नहीं करना तो उसकी कीमत कम हो जाती क्या? अपन नहीं माना तो उसकी कीमत थोड़ी कम है। अपन ने अनंत काल से नहीं माना है, जिनने पहचान लिया वो तो चलेगा मोक्ष में। अपना परमात्मा पना कम हो गया, अपना स्वभाव कम हो गया, वो तो कभी नहीं हो सकता। हम आप पे केवल इस बात पर टिकाना चाह रहे हैं। हमें एक शब्द 2 दिन से कचोट रहा है, उसको स्वस्ति शब्द का अविनाशी कल्याण, उसको अविनाशी कल्याण शब्द पता था कि जिसके बाद हमारा कभी अकल्याण नहीं हो सकता। ऐसा आत्मा शब्द सुनने पे ऐसा लगता है कि अनंत दुखों के अभाव का पर्यायवाची हमें मिला है। नहीं आई समझ में? दर्शन ज्ञान चरित्र तो प्रकट लक्षण है, जिसके माध्यम से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, वो प्रकट लक्षण है। ऐसा कभी लगता है उसकी कीमत इस रूप में आए तो हमारी आंखों से आंसू गिरेंगे, क्योंकि हमें बाहर की चीजों ने इतना, हमें पुण्य के स्थिर पुण्य के उदय ने हमें इतना लपेट के रखा है कि हमें लगता ही नहीं है कि उससे कोई कीमती चीज भी संसार में हो सकती है, बेशकीमती कोई चीज हमारे जीवन में हो सकती है। इसलिए हमें उसके बारे में, उसका नाम सुनने पर हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि बाहर की पुण्य की अनुकूलता में सब कुछ अनुकूलता उपलब्ध करा रहे हैं, हमारी सारी दुख उनके माध्यम से दूर हो रहे हैं। इसलिए हमें कोई विकल्प भी खड़ा नहीं होता उसके संबंध में। इसलिए आत्मा की कीमत भी नहीं आती और सब कुछ दूर होने वाले। और कोई भी दिक्कत है, सब चीज हमारी बाहर की चीज, मतलब सब जो परेशानियां जीवन में, सब बाहरी चीजों से हमारी दूर हो रही है। मतलब कुछ भी, हर चीज पॉसिबल है बिल्कुल, इसलिए कीमत नहीं आ रही है। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, इस सब परमाणु मात्र भी हमारे साथ में जाने में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय पर समय नहीं रहेगा। इसलिए हम बोला चाह रहे, रुचि जगह अपने बारे में कि कोई अंदर में तत्व है, इसके बारे में उत्कंठा अपने अंदर में, रुचि। उसमें लगा कि तुम्हें ना क्या लिखा, अयकत्म मृत्वा
तत्व को सन अनुभव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। उसमें ऐसा लिखा है किसी भी प्रकार से मरपच के भी तत्वों के कौतूहली हो। हम तो बोलना चाह रहे समय सार पढ़ने वालों का दैनिक जीवन क्या होना चाहिए, हम तो जीव और बता दो तुम बिल्कुल। मतलब अपन यदि अपन आंखें मलते हुए मंदिर आते हैं तो हम आपसे पूछ रहे थे, आप सोचो आपके 2-4 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट सोचो। कल मैंने बोला था आपको, कल उसमें लिखा था आधा घंटे कभी एकांत में पूरी दुनिया से अलग हट के केवल अपने बारे में सोचो हम कौन है बिल्कुल और क्या होता। यदि ये पकड़ में नहीं आएगा तो हम तुम्हें कैसे बता देंगे। तो समय सार पढ़ना भी सार्थक तभी के लायक जब उसका उपयोग करें ना। कोई चीज तुम्हें मिल गई तो उसका उपयोग कैसे करोगे। आधा घंटे सब बैठो अपने जीवन में, ये पढ़ते हो एक गाथा लेके बैठ जाओ, केवल अपने बारे में सोचो क्या दिशा हमारी दिशा इंगित कर रही। ये जितना पुण्य का ये सब छूट जाएगा, एक क्षण मात्र में छूटेगा, पल भी नहीं लगेगा बिल्कुल। तो वो छूट जाएगा तो हमारी आंखों से हमें बेशकीमती चीज लगना चाहिए अपने जीवन की, बेशकीमती लगेगी क्योंकि ये अस्थायी। लेकिन दिक्कत ये कि वर्तमान की पुण्य की अनुकूलताओं ने हमें स्थायी मतलब स्थायित्व लगता है, तो हमें कभी लगता नहीं कि इसकी भी कोई कीमत हो, इसलिए हम ज्यादा इसमें नहीं कर। समझ में आई ना क्या करना चाहिए अपनी आंखों से। उसको क्यों गिरे थे, क्योंकि उस षष्ठी शब्द का क्या अर्थ दिया था, याद आत्मा शब्द का क्या अर्थ था, आई समझ में। बस हम यही बोलते हैं, आज हम अगली गाथा की तरफ चलते, मेरे ख्याल सब समझ में आ गया होगा बिल्कुल। एक बार पढ़ दे पूरी टीका सबके सामने। जैसे किसी म्लेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे तो म्लेच्छ शब्द के वाच्यवाचक संबंध को ना जानने से कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगा के देखता है कि देखता ही रहता है। क्या अंतर है, देखता और देखता ही रहता है? कभी ऐसी चीज आपको लगी कि कोई कभी टकटकी लगा के देखना, कभी जीवन में सब मौका लगा, क्या कह रहे हो? बहुत गहरा चिंतन है इसमें। जैसे रोने में हो और सिसकने में अंतर है ना। रोने में क्या है, रोने और सिसकने में गहराई है। रोने में तो 4 आंसू गिरे मैटर क्लोज हो गया बस। जैसे बरसात होती है 5 मिनट गिरी, और एक होती गहरी होती जो 3 दिन तक वो झर लगी रहती पानी की। सिसकने में क्या गहराई होती, रोने में 5 मिनट में गिरे बासु गिर गए मैटर। सो यहाँ पे क्या बोला था, देखना और टकटकी लगा के देखना। उसे ये तो लगा था मेरे हित की बात है, शब्द क्या सुना था, लेकिन उसे लगा इसलिए टकटकी लगा के देखता रहा, देखता ही रहता है। किंतु जब देखोगे टकटकी लगा के तो तुम्हें अर्थ भी समझ में आएगा, तो वो सामने वाला तुम्हारे ऊपर क्या कर देगा, यार अब इसको एक बार सोचना चाहिए बिल्कुल, और क्या होता समझ में ना। किंतु जब ब्राह्मण की ओर म्लेच्छ की भाषा का कौन होता है, जब ब्राह्मण की म्लेच्छ की भाषा का जानकार, भाषा दोनों का जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा बोलकर उसे बतलाता है। अब कौन सी भाषा बोलेगा, अब ब्राह्मण की भाषा नहीं बोले, कौन सी भाषा बोलेगा, म्लेच्छ की भाषा समझाता है। अरे स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। तब तत्काल उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से जिसकी नेत्र भर आती है। अविनाशी कल्याण तब तुम्हारा कभी विनाश नहीं होगा। ऐसा आचार्य देव ने दृष्टांत भी कितना गहरा चुना कि तेरा अविनाशी, मतलब उसके देखा जाए उसके उदाहरण में ही अपन का परमार्थ आप समझ लो उसको, जिसके सारे से ऐसा कल्याण हो जिसके बाद तुम्हारा कभी विनाश नहीं होगा बिल्कुल, तेरा अविनाशी कल्याण हो। तब तत्काल उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद अश्रुओं से जिसकी नेत्र भर आते हैं। कोई व्यक्ति पिट रहा हो खूब तेजी से और बाद में उसके पिता आ जाए बचाने के लिए, तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। पहले आंसू काय गिर रहे थे, मारने के दुखी हो गए, पिटने की, और अब काय के हो गए, अब काय के आंसू गिरने लगे, बचने की। पहले पिटने के आंसू गिर रहे थे, अब बचने के आंसू गिरने लगे। खूब देखा होगा पिक्चरों में आप, समझ में ना, अब पिटने की। ऐसे ही ये आंसू अब काय को खुशी की आंसू है, क्योंकि हमें ऐसा तत्व मिल गया। आप भी अपने अंदर में इतने प्रसन्न हो गए तब तत्काल उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से इसकी नेत्र भर आती है। ऐसा वह म्लेच्छ इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। ये तो क्या हुआ दृष्टांत, अब सिद्धांत। इसी प्रकार हम व्यवहारी हैं कि परमार्थी, जो परमार्थ का अनुभव करते हैं व्यवहारी नहीं कहलाते, हम व्यवहारी व्यक्ति हैं।
इसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द के कहने पर, अरे हम कौन से व्यवहार की, हमें ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करना बोझ है, इस व्यवहार का नाम व्यवहार नहीं कह रहे। अपन को लगता है पूजा करना व्यवहार है और आत्मा का अनुभव करना निश्चय, उस व्यवहार की बात करें। अरे आत्मा को कहना ये भी व्यवहार है। क्या बोलना चाह रहे? अरे बोलो, कुछ भी कहना है वो सब व्यवहार की कैटेगरी में आएगा। आत्मा शब्द के कहने पर, आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने पर, कुछ भी ना समझकर मेरे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगा के देखते रहते। अभी तक कैसे किसकी टकटकी लगा के देखने का क्या लगाना नहीं समझ में आना, तो भी समझ नहीं। घर में जाके यहाँ का 40 मिनट का स्वाध्याय घर में कम से कम घंटे 2 घंटे स्वाध्याय की अपेक्षा रखता है, तब तुम्हें समझ में। हमारे कहने से कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको आपकी गहराई, आपकी रुचि आपको समझा देगी बिल्कुल, और आपके अंदर की जिज्ञासा आपको समझा देगी। हमें भी जिज्ञासा जग जाए बस। अमृत चंद्र आचार्य ने लघु तत्व स्फोट में लिखा है, हे भगवान, जब आप साधक अवस्था में थे तो आपको स्वरूप को प्राप्त करने की उत्कंठा का विकास हुआ था। उसकी एक कला हमें बता कि हमें कृतकृत कर दो। फिर से बोल के बताओ। उसकी एक कला क्या मांगा अपन ने भगवान से? लोग क्या मांगते हैं? क्या मांगते अपन? बताओ क्या मांगते? क्या मांगते? बोले बताओ क्या मांगते? बताओ। शांति धारा वगैरह में क्या मांगते हो? कर्म कटने की भावना मांगते क्या? बहुत अच्छी बात है। क्या उसमें मांगते कि लौकिक अनुकूलताओं की भावना मांगते थे कि हमारा ऑपरेशन अच्छा हो जाए? हम अभी जब गुरसराय गए थे पंचकल्याण लग में, तो वहां यही कह रहे थे। अधिकांश लोग वही कर्मवाजी में हम लोगों ने अभिषेक किया, तो बहुत सभी लोग उस सामने कर्मवाजी जैन वो मेडिकल कॉलेज है, तो मतलब बहुत लंबी टीम थी वहां पे। मतलब जो लोग कोई एक बोले क्या लगे हमारे पति का आज ऑपरेशन है तो हमारे नाम से करवा दो। तो पति के ऑपरेशन तो शांति धारा से पति का ऑपरेशन करो, कैसे हो जाएगा वो? तो समझे बिल्कुल बीतरागी भगवान के सराज। हम ये कहना चाह रहे हैं, भगवान का नाम लेना गलत नहीं है, भगवान का अभिषेक करना गलत नहीं है, भगवान के प्रति भावना, लेकिन उससे वो भगवान बीतरागी वो कैसे करेंगे? आपके परिणामों से होगा। अभी हम काय की बात कर रहे थे? अभी तुम है हाँ नहीं वो बोला मैं, उसमें जो बात आई थी लघु तत्व स्फोट, सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक रचना है भगवान की भक्ति की। इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव की उन्होंने लिखा था, हे भगवान, जब आप साधक अवस्था में थे तो आपको स्वरूप को प्राप्त करने की उत्कंठा का विकास हुआ था। उसकी एक कला हमें क्या सीख रहे हैं? बच्चे में आप क्या चाहते? बच्चे को ट्यूशन लगा लगा के पढ़वाना चाह रहे, उसके अंदर पढ़ाई की जिज्ञासा पैदा करवाना चाह रहे। समझदार माँ बाप कौन होते? बोलो। 25-50 ट्यूशन लगवा दो, क्या करोगे? तो कौन समझता? आपको ये लगता है इस बच्चे में जिज्ञासा, वो पागलपन जाएगा, जुनून, जुनून क्या बोलते? जुनून सवार हो जाए, बस ये अपना काम कर लेगा, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बच्चे को देखने की। आप बच्चे के अंदर टैलेंट, आप इसलिए छोटी छोटी सफलताओं से उसको है ना, उसको जबरदस्ती उसको ऊंचा मत दिखाओ, जबरदस्ती पार्टी मत करो। कितनी पार्टी कर दी, क्या कर दी? हमारे बच्चे के KG 2 में क्या नंबर आ गया? वो टॉप आ गया KG 2 में, क्या में? विद्यायतन में टॉप कर लिया। विक्की तुम्हारे बच्चे टॉप कर लिया विद्यायतन में, आज एक पार्टी है जान दो मोहल्ले की। विद्यायतन की पार्टी उसमें क्या होता टॉप? आप ये देखो जितना पैसा अपन उसके टॉप करने के बाद नहीं करना तो नहीं है पार्टी, करना तो देखो ना, हमें ही फायदा मिल जाएगा। अरे उसमें पार्टी मत करो। उसके अंदर मुझे इतना अच्छा लगा, आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी थी। हमें तो जब सबसे, हे भगवान सुनना आप, हे भगवान, जब आप साधक अवस्था में थे तो आपको क्या जग गया? तो आपको स्वरूप को प्राप्त करने की उत्कंठा का विकास हुआ था। उसकी एक कला हमें बता कि हमें कृतकृत कर दो। यदि कला तुम्हारे अंदर आ गई, कुछ नहीं मांगा भगवान से, ये मांगा बिल्कुल, और कहता जिज्ञासा जग गई, बच्चा अपना काम खुद कर लेगा। पैसे के बल पर उसको एडमिशन मत करो कॉलेजों में। यदि आपके अंदर यदि जिज्ञासा, पढ़ाई की जिज्ञासा लेके जाएगा तो 50 पागलों के बीच में वो होना यदि जागृत होगी तो जाके निकल आएगा। ये इसमें लिखा, इन्हीं अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका है वो लघु तत्व स्फोट, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है भगवान की भक्ति का, परम भक्ति का। तो हम क्या बोलना चाह रहे? अपन को उस जाति का वो विचार खड़ा होना चाहिए, आंखों से आंसू गिरना चाहिए। टकटकी लगा के देख रहा था, क्या लिखा था कि इस प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द के कहने पर, आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से, कुछ भी ना समझकर मेरे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते के देखते रहते हैं। भैया जब देखते रहोगे तो किसी को करना भी आएगी, इनको हम ये बात बता दें। टकटकी लगा के देखते रहते तब कौन आता है? किंतु जब
व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञानी भी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति। रास्ता कौन सा है? व्यवहार से परमार्थ तक जाने, उस रास्ते का नाम क्या है? व्यवहार परमार्थ मार्ग। सम्यक ज्ञानी भी रथ का नाम क्या है? सम्यक ज्ञानी भी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति। अन्य कोई आचार्य, मतलब जिनने ये शब्द बोला था, कौन सा आत्मा शब्द बोला था, या कोई दूसरे आचार्य आके? आपको पता है कि प्रवचन सार में जैसे पहले समय में, आजकल तो बहू है तो कुछ है ही नहीं है, पहले तो अलग टाइप का माहौल था, पुरानी कथा आप लोगों को पता होगा कि पहले समय जब बहू नहीं आती थी तो उसको क्या करते थे कि घर की चाची, दादी, चाची, मौसी ये सब मंदिर ले जाती थी, उसके लिए क्या करती थी। आजकल तो काय की मैं तो खुद ही चली जाता। पहले क्या होता था, चले जाती थी उनको, मतलब घर में आएंगी तो उनको बाथरूम दिखाने लगेंगे, चलो जी तुम्हारा बाथरूम है, जी तुम्हारा कमरा है, ऐसा दिखाती थी। कौन को दिखाती थी? है नहीं बाबू, ये बात ऐसे फर्जी नहीं कह रहे हम तुमसे, प्रवचन सार में लिखी ये बात। प्रवचन सार में लिखा है कि दीक्षादायक गुरु होते हैं, आचार्य दीक्षा देते हैं, उनके निर्यापक दूसरे होते हैं। भेदों में मतलब उसमें ऐसा दिया है, सामायिक चारित्र में तो दीक्षादायक गुरु स्थापित करते हैं, ऐसा लिखा, गाथा दी है इन्हीं प्रवचन। उसमें लिखा है सबसे पहले परम सामायिक की प्रतिज्ञा करके उसको दीक्षा देते हैं। जब वो स्वरूप में नहीं रह पाते मुनिराज तो उनको भेदों में स्थापित करते, जिसको छेदोपस्थापना चारित्र बोलते हैं। ऐसा लिखा है, उस छेदोपस्थापना चारित्र के बताने वाले स्वयं वे आचार्य हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं। अब समझ लो आचार्य श्री का इतना बड़ा संघ था, उन्होंने 20 दीक्षा दे दी, तो एक एक को आहार कराने खुद थोड़ी ले जाएंगे दूसरे दिन। क्या करेंगे? कौन को ले जाएंगे? दूसरे। ऐसा लिखा, उसमें मूल गाथा लिखी और टीका भी लिखी। उसमें लिखा है कि छेदोपस्थापक जो मतलब भेदों में स्थापित करने वाले, 28 गुणों में स्थापित करने वाले दूसरे मुनिराज होते हैं, उनको निर्यापक कहा जाता है। मतलब आचार्य दीक्षा दे दी, 20 दीक्षा दे दी, अब उनको आहार करना तो आता नहीं है, कर्तव्य रहता। हमने बहुत बार देखा, जैसे विश्व सागर जी के संग में भी इतनी दीक्षा हुई थी, वो खुद नहीं, एक आध के साथ तो खुद जाएंगे, बाकी लोगों के साथ दूसरे लोग जाते थे। ऐसा लिखा। अरे कुछ समझ में आ रही क्या बात बोलना चाह रहे कि वो दूसरे क्यों ले जाते हैं? प्रवचन सारी गाथा है, कौन सी हमें याद नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से 208 या 209 नंबर ही गाथा है। तो पहले दीक्षा दे देंगे, लेकिन दीक्षादायक के बाद में 2 प्रकार का चारित्र होता है। कौन कौन सा? सामायिक और छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना का मतलब 2 प्रकार से होता है। वेद में स्थापित करना, ये भी छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है, और कोई गलती अपने जीवन से हो जाए उसका दूर करना, वो भी छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। तो उन्होंने वहां पे लिखा कि अभेद में नहीं रह पाते तो भेद में आते। जिस समय दीक्षा थे उस समय ये करने नहीं जाते, कल से हम हार करने आएंगे, उस समय तो ये भाव लेके जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद में स्वरूप में स्थिर होने की भावना उनके मन में होती। जब नहीं रह पाते तो दूसरे आचार्य, क्योंकि हर एक के साथ तो वो जाएंगे नहीं। अब इससे बताना क्या चाह रहे हैं? संबंध किसने किया घर में? अपने लड़के का संबंध किसने किया? मम्मी पापा ने। अब मम्मी थोड़ी बहू को, जो तुम्हारा बाथरूम में, जो तुम्हारा कमरा, कौन करता है? कौन समझाता है उनके लिए? है मंदिर कौन लेके जाएगा? चाची लेके जाती है। आप लोगों में से कौन की चाचियां लेके गए मंदिर? अरे गई क्या नहीं गई? नहीं है समझ में? यही कहना चाह रहे हैं हम तुमसे, इसमें भी यही बात लिखी है। हर काम में मम्मी थोड़ी ले, मम्मी बेचारी क्या करे, क्या करेंगी? चाची ले जाएंगी मंदिर। अरे ले गई थी या नहीं ले गई थी? जो तुम्हारा मंदिर है, जो टाबा का मंदिर है, जो छोटी बेरिया का मंदिर है, अब क्या करे? अब काम तो घर में रहेंगे, ये अब तुम्हें कल से ये काम करना, जो धोबी का है, ये धोबी को हिसाब जो रखो, दूध वाले को हिसाब जो है, ये कौन स्थापित करेगा? घर में जो अन्य लेडीज रहती है। हम भी तो इसमें ही कहना चाह रहे हैं, इसमें भी यही लिखा है, और उसमें भी यही लिखा, उसमें तो जबरदस्त लिखा है प्रवचन सार में, दीक्षा के बाद की विधि। इसमें क्या लिखा है? स्वयं या तो कौन होना चाहिए? या तो स्वयं आचार्य उसको एनालिसिस करके क्या अर्थ है बोलो? स्वस्ति आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? या तो स्वयं भी बताएं या फिर अन्य को। यही तो लिखा है इसमें। आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, ऊपर क्या लिखा है? महारथ को चलाने वाले सारथी, वो स्वयं भी हो सकता है, दूसरा की भांति अन्य कोई आचार्य, अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला। अच्छा एक बात बताओ, जिनके घर में चाचियां नहीं होती वे क्या करेंगी? अब बेचारी मम्मी को मंदिर ले जाने पड़े, ऐसा होता ही है? अरे होता है नहीं होता है? सब आप लोग अनुभवी व्यक्ति है। ये तो ज्वाइंट फैमिली होगी तो क्या चाचियां ये सब काम करेंगी? चाची है, नन्हे, अब उनके घर में कोई है ही नहीं है, तब क्या करें? मम्मी संगल वाली आती। यहाँ हमने सब देखे चेतन नाम में, कहीं की मम्मियां साथ में आती हैं, कहीं की चाचियां आती, कहीं की नन्हे आती, कहीं के। अब आदमी तो नहीं लेके जाएंगे, चलो मंदिर ले चल रहे। अरे समझ में आती है नहीं आती? ये इसमें लिखा है। अरे लिखा है नहीं लिखा? क्या लिखा है?
आत्मा शब्द के कौन होना चाहिए? जिसने आत्मा शब्द बोला है वो उसको एक्सप्लेन करेगा, या फिर दूसरा व्यक्ति भी एक्सप्लेन कर सकता है। ये बोलना चाह रहे किस शब्द का अर्थ किसको समझाएगा? नहीं चल रहा नहीं, जो टक्कर ही लगा के देखेगा, हर कोई को नहीं कहेंगे। घर में भी बहुओं की हेल्प भी मम्मी मम्मी पहले दिन से रानी लक्ष्मीबाई बन के आ जाए तो क्या करोगे? नहीं आई समझ में? अरे होता है, यहाँ 20-30 साल पहले कोई आई थी, वो पहले दिन से कहने लगी हमें इधर घर में, हमें दूसरे घर में जाना है। क्या करोगे? उनको क्या करोगे? उनको क्या समझाएंगे बेचारी? अभी तो सब पता है, पहले दिन से कोई रानी लक्ष्मीबाई बन के आए, उनका समझोगे? बोले हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। समझ में ही ना? कौन समझाएगा? जिसके घर में चाचियां नहीं है तो कौन करेगा? मम्मियां करेंगी। यही तो नहीं, स्वयं भी कर सकते हैं, फिर अन्य कोई आचार्य क्या बोलेंगे? आत्मा शब्द का क्या अर्थ बोलेंगे? बोलो। दर्शन ज्ञान चारित्र को ये सदा प्राप्त हो आत्मा, तब तत्काल उत्पन्न होने वाली अनंत आनंद से अत्यंत आनंद। क्या ना? अभी तुम्हें स्थायित्व का पता नहीं। अरे सदा इसको प्राप्त हो रहे, उपयोग लक्षण वाले हम स्वयं है, हमेशा ही है बिल्कुल। ज्ञान हमेशा विद्यमान है, अंदर से आंख में वो आंसू, सब क्षण मंगुर है, सब क्षण मंगुर है, सब संयोग क्षण मंगुर है, केवल आत्म तत्व स्थिर है। ऐसा सुनने से देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। आत्मा का व्यक्त लक्षण कौन सा है? उपयोगो ज्ञायक लक्षण, दर्शक लक्षण, दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षण, चारित्र चेतन लक्षण, चेतना लक्षण आत्मा का सदा प्राप्त। तब तत्काल उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंग चले लगती हैं। अभी नहीं चल रही, अभी तो समझ रहे हैं, अभी नहीं चल रही हैं। जब अनंत काल के अनंत दुख दुखेंगे तब मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत समय सुख जागे, जिमि जलन पवन की लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठान। सुनिए कि नहीं सुनी? कहां से ली? नहीं सुनी? कौन ने सुनी? कौन ने नहीं सुनी? जी हाथ उठाओ। ये तो रोज बोलना चाहिए। इतनी सुंदरता मेरे ख्याल से 12 भावना मुझे सर्वोत्कृष्ट 12 भावना लगती, इतनी व्यवस्थित 12 भावना। फिर से बोल के सुनना, इसमें से आध्यात्म निकाल के बताना जो इसमें लिखा है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। बैराग्य पावन माई, चिंते अनुपेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि जलन पवन की लागी। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या होने लगा? जब आत्मा को जाना तो काय की चाहत शुरू हो गई? जब मोक्ष सुख चाहिए तब अंदर में धोखनी लगने लगी। अभी दीक्षा नहीं ली, दीक्षा तो छठवीं गाथा में लेंगे। इसके इन 12 भावना का चिंतन करके दीक्षा लेने का परिणाम वो जीव करता है। चौथी गाथा में एक देश चारित्र का वर्णन, 5वीं गाथा में 12 भावना का वर्णन है। जब पंच कल्याण के समय जब धीमी आवाज में गाई जाती, अत्यंत ऐसा लगता है जैसे रोमांच होता है इन गाथाओं जब कोई बोलता है तो। जब भी बोलते क्या बोले? हाँ, जी कह रहे पूरे पंच कल्याण का सबसे उत्कृष्ट सीन यही होता है बिल्कुल। जब ये 12 भावना धीमी धीमी आवाज अभय जी वो गाते थे और बिल्कुल वो चीन ऐसा लगता है रोमांचकारी होता है। अभी दीक्षा नहीं हुई बिल्कुल। और क्या इसके आगे बोल के पता? जोवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धन चपला चपलाई। सुर असुर खगादित जेते, ब्रज जोहरि काल दलेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। चौगति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है। सब विधि संसार असारा, या में सुख
सुख ना ही लगार का मतलब समझ, सुख लगार का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? लगार तुम्हें सब पता लगार का मतलब क्या होता है? प्रीति पता है इसमें लगार का मतलब तुम्हें पता है? बहन जी तुम्हें लगार का मतलब नहीं जानती? मम्मी से पूछना लगार का मतलब क्या होता, तुम पूछना इनसे लगार का मतलब क्या होता। अरे इतना ही तो बता दो, अब बता दो इनको लगार का मतलब क्या होता। चलो ये तो है, ये तो आपने अभी दही के हमें कुछ और बोलना था। जैसे है ना हींग की डिब्बी होती ना, तो भी क्या होता है कि हींग की डिब्बी में से पूरी हींग कर दो और उसकी तो भी उसमें थोड़ी सी लगार रह जाती, उसमें कुछ ना कुछ खुशबू आती। इसमें तो कोई सुख की लगार भी नहीं है संसार, वहां तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है। जैसे आपने कोई उसका वो पैकेट खोला, काय के चीज का बोला, ये सर्फ का पैकेट खोला तो पूरा झड़ा दिया, फिर भी अपन को ऐसा लगता है थोड़ा सा पानी डाल तो उसमें कुछ खुशबू कर निकलता है। हम इतने कंजूस आदमी है, समझ कंजूस आदमी ने हमारा मतलब तुम समझ गए क्या करते? अरे करते क्या नहीं करते? हमने और कोई दृष्टांत क्यों नहीं चुना बोलो, और हमें पता ही नहीं है। पैकेट में तो वो ही आता है, उसमें क्या कर लिया? कितना कंजूस आदमी, पूरा हिला दिया, फिर भी क्या करता है? यही पानी डालता है। अरे एक आध हाँ, इनका कहना यह है कि मितव्ययिता को मोक्ष मार्गी जीव की कंजूसी नहीं समझा करो। कोई करता है ऐसा काम? अब चूंकि चावल अवल की बोरी में तो नहीं कर सकते, चावल तो अपन हिला ही लेंगे पूरे, चावल की बोरी खोलना पड़ती है, अपन 2-4 ही आइटम खोलना पड़ती है, आए दिन भाई साल भर के आइटम रहती है, अपन क्या करेंगे उसमें? तो थोड़ी भी एक आध बनियान तो धलाई जाए वहां में कितने में, तो हिला लिया फसू घर में। अरे समझ में आती या नहीं आती? क्या बोला उसमें? क्या बोलेंगे अभी इसमें? साबुन की, लेकिन इसमें सुख की। अब सुनो, फिर से बोल के बताओ। जो वन ग्रह गोधन नारी है वे जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोजन थारी शूरधन चपला चपलाई, असुर खगादिप जेते गग जो हरि काल बलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, चौगति दुख जीव बड़े, परिवर्तन पंच करे, इति संसार असारा, या में सुख ना। ये लवारात का, इनमें कहीं सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल। हम तो बोलना चाह रहे कभी कभी बातें करो, आप 5,000 50,000 की साड़ी पहन के देख लो, लहंगा पहन के देख लो, उसमें पूछो उसमें सुख है क्या नहीं है। यदि 5 मिनट का सुख है तो दोबारा पहनने पे क्यों नहीं लगता? पहने रहते पे क्यों नहीं मिलता? आधा घंटे बाद हमें वो बोझ क्यों लगने लगता है? अंगूठी पहन लो, चेन पहन लो, ये लोग आजकल स्टेटस बन गया है, जितना जिसके पास पैसा उतनी मोटी जंजीर, नहीं आई समझ में? हमने देखा कई लोग अब कैसे प्रदर्शन करे। तुम्हारा घर तो कोई जाता नहीं है, अब एक ही तरीका बच गया कि थोड़ी कौन से ऊपर का बटन खोल के मोटी जंजीर, वो कहां पहुंचे? और तुम्हें कहीं खुजली हो जाए तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नहीं है समझ? फिर क्या करोगे? फिर पहन के बताओ, उसको बताओ। स्टेटस सिंबल बन गया आजकल, जितनी मोटी जंजीर उतना पैसे वाला व्यक्ति, जितनी मोटी अंगूठी है उतना पैसे। अब बताओ इसमें नहीं है सुख? अभी वही चल रही इंद्रिय सुख की, ये सोचो बिल्कुल। हम हमारी आंखों से आंसू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आत्मा उतना उपाधि लगता है जितना उपाधि होना चाहिए, क्योंकि हमें सारी अनुकूलता बाहर की वैभव की सामग्री से प्राप्त हो जाती, इसलिए आंखों में से आंसू नहीं गिर रहे। इसमें तो लिखा है तब तत्काल उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर ज्ञान तरंग चलने लगती हैं, ऐसा वह व्यवहारी जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह के बुरी तरह अच्छी तरह समझने का मतलब क्या होता है, बस हमें समझ में आए बस। अब हमें कोई बाहर, अब हम उसकी रुचि से कभी कोई दूर नहीं कर सकता। हमारा मन वहां जाने का, जिसको अच्छी तरह समझ उसकी बार बार उसकी प्रवृत्ति होती है। अपना आटो में अच्छी तरह समझने का मतलब होता है जिससे हमारा अविनाशी कल्याण हो। आप बताओ फिर क्षणिक वस्तु हमारा मन बार बार जाएगा कि अविनाशी चीज में हमारा मन जाएगा? आप अपने आप से पूछो, जब आप सोचो आपको लग जाए जब हमारा तत्व अविनाशी हमारे पास है तो इधर जाने का मन करेगा, बाहर जाने का मन करेगा। वो भजन सुना भैया, कहां चले ऊपर में चेतन, वो है ना, बोलो क्या है वो? तो कब मन जाएगा फिर वापस लौट के आएगा, फिर जाएगा, फिर तुम खरीदने जाओगे, फिर बोलोगे भाई साहब तो हो जानते बिल्कुल, फिर तुम्हारा मन 5,000 की टी शर्ट के लिए भटकेगा, फिर लौट के आएगा। क्या क्या सोच के आएगा?
अरे बोलो, कहाँ पड़े हो, कहाँ चले हो, कहाँ? फिर तुम्हारा मन करेगा, फिर पिक्चर देखने का मन करेगा, फिर वापस लौट के आएगा। भजन नहीं आता कोई को? याद है? सुना दो। गोली याद है? बोलो, कल तो बोला था ना। हाँ बोलो, कहाँ चले हो पर में चेतन, यूनिस से ना। ले दे दो, दे दो, 2 लाइनें सुनवा दो सबके लिए। उनका पूर्णमती माता जी का बहुत गहरा भजन है, फिर से पूरी लाइन बता दो। हाँ बोलो। हाँ जो निज से सुख की शाश्वत सुख को जो दे सदा के लिए मुश्किल नहीं आत्मा के लिए ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान में ध्यान चेतन का सुख के लिए तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए से संग्राम कर फिर भी तुझे तो छुए ही। छुए में कौन सी गाथा है? कर्म ने छुआ नहीं। अब स्पष्ट कौन सी गाथा? पूरा समय सार भरा पड़ा, ऐसा लगता है भजन में पूरा समय सार भरा। कर्म ने अनादिकाल से कर्म, लेकिन कर्म में तुझे छुआ तक नहीं। हाँ फिर भी तुझे छुए नहीं पर कहती रही पर कभी भी तुम्हारे हुए ही नहीं, पर कभी भी तुम्हारे हुए ही नहीं। दिन में भंडार में स्वाद सुनना। काय में भंडार है? अरे काय में काय का भंडार? अब जब ऐसा घर में जाओ तो ऐसा लगे काय का भंडार, ये तो कचरा पूरा भरा पड़ा है। घर के आइटम भी तुम्हें तो कचरा पूरा। अपने घर की अलमारियां, अपने घर की तिजोरी, हमें नहीं बोला आप लोग लॉकर है का नहीं है बैंक में, ऐसे कचरा पूरा सरी का दिखे, यदि अपने हाथ भंडार के सामने वो बोलना चाह रहे। हाँ स्वयं के लिए छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए ज्ञान से भी जरूरी चेतन सुख के लिए तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए इष्ट संयोग में राग क्यों कर रहा इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं शुद्ध निश्चय से तू ही है परमात्मा अपनी महिमा को क्यों जान पाई नहीं अपनी महिमा को क्यों जान पाई नहीं अनंता गया यूं ही भ्रमते हुए, अनंता गया यूं ही भ्रमते हुए आप आए कौन पुकार रहा? बन वो अमृत चंद्र गुरु पुकार रहा है आपके लिए, तो मैं दारा कहां भटक रहा है अनंत काल भी। हाँ बोलो। आप आए गुरु के लिए तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है चेतन कर स्वात्म सुख के लिए तोड़ दे सारे बंधन सदा के। अच्छा है?
गजब का लिखा नहीं